सो गाइस इफ़ यू कैन सी ये सारे सामान मैं निकाला है अभी तो। हेलो गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल राइट रोड। सो काफ़ी दिनों के बाद एक राइड प्लान हुई है हमारा क्लब से। मैंने जैसे पहले भी बताया हमारा क्लब का नाम है IBR। मैं कोलकाता चैप्टर का मेंबर हूँ। सो ये जो राइड है इसको हम MA बोलते हैं, मेगा एडवेंचर, जिसमें हम दूर सी लोकेशन में जाते हैं। अराउंड 1 वीक 10 डेज़ का राइड प्लान रहता है। सो IBR मीन्स इंडिया बुल राइडर्स। वैसे मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं राइडिंग के मामले में या फिर काफ़ी चीज़ों में। मैं भी नया मेंबर हूँ क्लब का, धीरे धीरे राइड कर रहा हूँ। मोस्ट अभी तो मेरे को 1 साल हुआ है। फिर भी लास्ट जो मेरा राइड में गया था सिक्किम में, ऑलमोस्ट लाइक 10 दिन मैंने बाइक चलाई थी। तो सारा जाने से पहले पूरा प्रिपरेशन के साथ गए थे। पहला राइड था तो काफ़ी टेंशन था कि जो सामान कम तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, बट सब कुछ सफिशिएंट हो गया। सो अभी भी जो ट्रिप रहेगा वो ट्रिप मैं डिस्क्लोज करता हूँ कहाँ जा रहे हैं। सो वो ट्रिप हमारा ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक का राइड रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग हम सब लोग अपने अपने एंड से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे जो कोलकाता के लोग हैं जो कोलकाता से आ रहे हैं वो अपने बुल्स को, हम अपनी रॉयल एनफील्ड को बाइक नहीं बोलते, हम बुल बोलते हैं। तो हमारी जो बुल है उनको वो ट्रेन में उन्होंने कुरियर किया हुआ है गुवाहाटी के लिए। सो बाद में वो फ्लाइट से आएंगे। सो इस तरीके से सब धीरे धीरे प्रिपरेशन चल रहा है। तो मेरे एंड से भी प्रिपरेशन चल रहा है। चूँकि मैं अभी शिलोंग में हूँ तो मेरे को एज सच मेरे को कुछ ट्रांसपोर्टेशन का तो कुछ है नहीं अभी मैनेज करना। सो मेरे को डायरेक्ट जो दिन को हमको असेंबल डेट है उस दिन को यहाँ से शिलोंग से डायरेक्ट मेरे को जाना है। ओके, तो चलो मैं मेन रीज़न बोलता हूँ जो जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या, कुछ लोग हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स, आई मीन टू से मेरे फ्रेंड्स बोलता हूँ। सो उन्होंने मेरे को पूछ रहे थे सपोज इफ़ दे वांट्स टू गो इन बिग राइड, अगर वो राइड में जाना चाहते तो क्या बेसिक प्रिपरेशन लेके जाए या कैसे क्या प्रिपरेशन करके जाए। तो इसमें मैं बात बताता हूँ। प्रिपरेशन में हमारा एक आइटिनरी है जिसको हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, कौन सा सामान कैसे कैसे लेके जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ बेटर यही रहेगा कि जो हमारा जो IBR का आइटिनरी है उसी को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, और उसके साथ मैंने अपने एंड से मैंने क्या क्या सामान अपने पास रखा है, क्या क्या लेके जाऊँगा, वो भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो चलो देखते हैं। सो गाइस इफ़ यू कैन सी ये सारे सामान मैं निकाला है। अभी तो टाइम है 4-5-6 दिन का, बट फिर भी थोड़ा सा वार्म अप कर ले रहा हूँ। सोचा चीज़ों को अच्छे से अलाइनमेंट करके यहाँ पे रख के एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। बेसिक सा सामान, ऐसा नहीं है कि जो आपको बहुत सारा सामान लेके जाना होता है। लेके जाना होता है इंपॉर्टेंट सामान जो भी है। चूँकि हम ग्रुप में जा रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें कोई एक लेके जाता है तो वो अगर कोई दूसरा नहीं लेके जाएगा तो तीसरा लेके जाएगा। ऐसा अभी जैसे हमारे जैसे पंचर हो गया, अब पंचर बनाने का जो पूरा किट हो गया, उसका पंप हो गया, वो हमारे एक गौरव रॉय बोल के हैं, कम से कम 6.5 फुट के होंगे, मैं बाद में दिखाऊंगा उनको मेरे ब्लॉगिंग में। सो वो लेके जा रहे हैं। तो उसी तरीके से थोड़ा डिवाइड हो जाता है। उसके बाद भी बेसिक्स का सामान होता है जो एटलीस्ट हमको खुद कैरी करना होता है। मैंने जो ये सामान इकट्ठा किया, ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक ही बार में खरीदा, ओवर द टाइम मैंने परचेजिंग किया है। तो मैं चलो एक तरफ से मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। नहीं, बेटर रहेगा उसके पहले मैं वो आइटिनरी को पढ़ देता हूँ कैसे क्या रहेगा, देन आफ्टर आई विल अकॉर्डिंग टू दैट मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज मेरा फ़ोन में ही वो सेव है। ओके, तो ये रहा, ये वो लिस्ट है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो का। ओके, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा राइडिंग गियर्स। तो राइडिंग गियर्स में सबसे पहले चीज़ फुल मास्क हेलमेट विथ क्लियर वाइजर। ओके, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है। अगर समझो आपको जाते जाते रात हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आप तो सन ग्लासेस नहीं पहन सकते हो। इवन आप अगर नाइट ग्लासेस भी पहने फिर भी बेटर है, क्योंकि वाइज़र आपका सही रहे, स्क्रैचेस ना रहे। तो सबसे पहले हो गया फुल मास्क हेलमेट विथ क्लियर वाइजर। उसके बाद मास्क, बफ, बंदना जो हम गले में पहनते हैं, स्ट्रेचेबल होता है, स्टाइल मारने के लिए भी होता है। उसको मुंह से निकल के सर में पहन दो तो बन गया बैंड। उसके बाद UV प्रोटेक्टेड सनग्लास, दोपहर में ओबियसली काम आएगा, दोपहर का राइड में। देन आफ्टर राइडिंग जैकेट, एल्बो गार्ड। तो मेरा एक पहले का जैकेट था तो मैंने थोड़ा अपडेट किया है। अभी राइनॉक्स का स्टिल थी वो 3 लिया। उसके पहले मैं राइनॉक्स का टॉर्नेडो समथिंग, आई फॉरगॉट द नेम, वो था। तो राइडिंग जैकेट इज़ कंपलसरी। अगर आप राइडिंग जैकेट नहीं खरीद रहे हैं, बाद में खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इट्स बेटर आप एल्बो गार्ड रखिए।
ओके। इफ़ नॉट राइडिंग जैकेट तो उसका ऑल्टरनेटिव होता है एल्बो गार्ड। सो राइडिंग जैकेट हो गया और एल्बो गार्ड, उसी तरीके से राइडिंग पैंट, अदरवाइज नी गार्ड। ओके, उसके बाद मैंने भी अभी लिया, ये रहा मेरा पैंट। मैं तो अभी फर्स्ट टाइम इसको पहनूंगा, उसके पहले तो मैं आपका राइडिंग गार्ड पे सॉरी नी गार्ड ही पहन के जाता था। उसके बाद आता आपका राइडिंग शू, प्रॉपर राइडिंग शू या फिर आपका बूट यू कैन वेयर जो आपका एंकल लेंथ के ऊपर हो। उसके राइडिंग ग्लव्स एज पर द आपका राइडिंग एरिया, जहाँ जा रहे हो राइड करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली। देन आफ्टर थर्मल ग्लव्स, क्योंकि हम अभी जहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा ठंडा इलाका है, वहाँ पे बारिश हो रही है, सो मैंने थर्मल ग्लव्स ले लिए। ओके, तो ये तो था हमारा राइडिंग गियर सेक्शन। उसके बाद आपका आता है क्लोथ्स। चूँकि हमारा क्लब का राइड है तो इट्स कंपल्सरी कि हम अपना क्लब का टी शर्ट पहन के जाएंगे। ओके, बट अगर आप एज ए फ्रेंड 4-5 फ्रेंड या 2 फ्रेंड 3 या 4 ऐसे जा रहे हो, सो इट्स लाइक कैजुअली आप जो पहनना पसंद करते हो दैट यू कैन वेयर। सो कपड़े में क्या बोलना है, आप कपड़े में हाफ पैंट ले लो 2-3, टी शर्ट ले लो 2-3, जीन्स ले लो घूमने के लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा कपड़ों में इन द सेंस लाइक मल्टीपल नंबर्स में लेके जाओ। 4-5 कच्चे पक्के लेके जाओ अंडरवेयर, 4-5 बनियान लेके जाओ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आप हाफ पैंट या आपका टी शर्ट 1 या 2 ही चलेगा, बट अंदर का जो आपका अंडर गारमेंट्स है वो कंपलसरी यू शुड कैरी इन मल्टीपल्स, क्योंकि आपका धोने को नहीं होता है, दिन भर राइड करते हो, तो इट्स बेटर अगर आप चेंज कर सको फ्रिक्वेंटली, सो दैट्स वेल एंड गुड। उसके बाद दूसरा होता है आपका सॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉक्स भी मल्टीपल नंबर्स में लेके जाना होता है आपको, तब सही रहता है। सो ये बेसिक है। टॉवेल हो गया आपका। उसके बाद अगर ठंडी जगह में जा रहे हैं थर्मल लेके जाओ, कैजुअल कपड़े लेके जाओ, दैट्स इट। ओके, क्लोथ्स तो वो तो हर कोई ले जानता है क्या लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है टॉयलेटरीज, ब्रश लेके जाओ, हैंड वॉश लेके जाओ, मास्क लेके जाओ, पेपर सॉप लेके जाओ, डिओड्रेंट, परफ्यूम, हेयर ऑयल, बॉडी लोशन ड्राई स्किन के लिए, फिर आपका सनस्क्रीन के लिए, वो सब तो बेसिक चीज़ें होता है। वो आपका लोकेशन के हिसाब से आप लेके जाओ। अगर आप राजस्थान जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव सन क्रीम लोशन। अगर आप बर्फ़ में जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल हैव कोल्ड क्रीम। सो ये हो गया। उसके बाद कुछ मिसलेनियस आइटम जैसे हमारे यहाँ पे दिया हुआ लाइक स्लीपर्स, एक चप्पल रख लो, टॉर्च रख लो अगर रख सको, अम्ब्रेला, मोबाइल फ़ोन विद चार्जर। मोबाइल फ़ोन चार्जर ऑब्वियसली हम तो लेके जाना ही पड़ेगा, मोबाइल है तो चार्जर। पावर बैंक भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एल्यूमिनियम मग और या स्टील मग। ओके, बंजी कॉर्ड्स वो तो बहुत इंपॉर्टेंट लगेज बांधने के लिए। सैडल बैग वो तो जाएगा ऑब्वियसली। कैमरा विद चार्जर, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, कैमरा हेलमेट लगाते हो तो ऑब्वियसली आप कैमरा चार्जर लेके जाओ। कैश लेके जाना, मनी यहाँ पे लिखा है हमारा IBR का, इसमें मनी कैरी मैक्सिमम कैश अलॉन्ग विथ कार्ड। इट्स ओके, आपके पास कार्ड है आप कार्ड रखिए, बट इट्स पॉसिबल तो आप कैश लेके जाइए, 2-3 जगह में रखिए। दैट्स ऑब्वियस। ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह अपना एंटरटेनमेंट के लिए। उसके बाद ऐसा प्लास्टिक या गार्बेज बैग लेके जाओ। अगर समझो आप बारिश दे दी, आपके कपड़े भीग गए, तो आप तो अपने लगेज के अंदर वो कपड़ों को रख सकोगे, है नहीं, है कि नहीं? तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपको उसको प्लास्टिक के अंदर रखना पड़ेगा। सो वही चीज़ हो गया। फिर ड्रिंकिंग वाटर, इट्स बेटर, आजकल तो हर के मिल जाता है, बट अपने साथ एक ड्रिंकिंग वाटर बोतल लेके जाना इज़ ऑल्सो गुड। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज़ मेडिसिन एंड फर्स्ट एड। ओके, मेडिसिन इन द सेंस लाइक बेसिक जो सिकनेस हमको होता है, ट्रैवलिंग सिकनेस या अलग कुछ हो गया, वो रखना इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा। आपका ग्रुप में हर कोई रखता है, बट खुद को भी लेके जाना सही रहता है। ओके, सोलो राइड अगर कोई मारता है तो ऑब्वियस सी बात है ये बेसिक चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। तो मेडिकल आइटम में क्या है आपका लिप बाम, ओके, लिप जेल, देन आफ्टर हैंड सैनिटाइज़र। आज अभी जो पेंडेमिक चल रहा है इट्स ऑलमोस्ट स्टिल गोइंग ऑन, दैट्स वाई हमको सैनिटाइज़र चाहिए। उसके बाद रेगुलर मेडिसिन, इन केस इफ़ यू हैव सम अदर डिजीज और सम मेडिकेशन यू आर अंडरगोइंग, देन डेफिनेटली यू शुड कैरी दोज। पेन किलर इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेडेक कैप्सूल्स, ओके। देन आफ्टर गैस एंड एसिडिटी, ये हो सकता है वॉमिटिंग का, एलर्जी का, फीवर का, देन काफ, कोल्ड, फ्लू, ORS इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। देन आफ्टर डायमॉक्स, कैम्फोर, ये होता है आपका जहाँ पे हाई अल्टीट्यूड में जाते हो, जैसे कि लास्ट टाइम हम सिक्किम गए थे गुरदंगमा लेक, वहाँ पे हम सबको ये डायमॉक्स हमने खाया था। डायमॉक्स से क्या होता है,
आपकी जो सर दर्द होता है ना, तो क्या होता है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। डायमॉक्स से क्या होता है, आँखों की मैंने फ्लूइड होता है आँखों में ना, वो फ्लूइड का कंटेंट को कम कर देता है। तो उसके वजह से वो थोड़ा, आई डोंट नो द बायोलॉजिकल फिनोमेना, बट वो मैंने पढ़ा था डायमॉक्स से वैसा ही काम होता है। ओडोमॉस इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग, ओडोमॉस लेके जाना है। और फर्स्ट एड किट, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, वोन ड्रेसिंग आइटम हो गया, बैंडेड्स हो गया, डेटॉल हो गया, ये सब तो मैं रखता हूँ अपने पास। तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो हो गया आपका बाइक एंड एसेसरीज। आपने अपने बदन को तो ढक लिया अच्छे से, नी गार्ड पहन लिया, जैकेट पहन लिया, शू पहन लिया, बट आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपकी बाइक है। तो आपके बाइक को ही सबसे इम्पोर्टेंस देना होता है आफ्टर हमारे बॉडी के बाद। ओके, अपने आप को सेव कर लिया तो बाइक को भी हमको प्रॉपर केयर रखना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज़, कोई भी बड़ी राइड से पहले वी हैव टू डू सर्विसिंग ऑफ आवर बाइक थॉरोली, इन द सेंस लाइक इसमें आप अपना क्या क्या चेक कराना है, क्लच, ओके, गियर्स, एक्सीलेटर, ब्रेक, लाइट, हॉर्न, बैटरी, इंजन ऑयल अगर चेंज कर सकते हो, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग्स, चेन स्पॉकेट, शॉक एब्जॉर्बर्स, चेन ल्यूब, हैंडल बार अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट, टायर, ट्यूब, बॉल रेसर, चेसिस, etc. ओके, सो इट इज़ ओके। सो ये रहे कुछ बेसिक चीज़ें। ऑब्वियसली अगर आप अच्छी जगह में सर्विसिंग करते हो अपनी बाइक की तो डेफिनेटली चेक तो करेगा मैकेनिक ये सब। इट्स बेटर आप उनको एक बार अपने एंड से भी बता दो। उसके बाद क्या क्या सामान आपको कैरी करना है, कुछ बेसिक सा सामान। ओके, इलेक्ट्रिक पार्ट्स एंड वायरिंग चेकिंग। ओके, वो तो आपका मेंटेनेंस में आ गया। आप ऑक्सिलरी लाइट आपके बाइक में होने पड़ेंगे, फॉग लाइट होना पड़ेगा। आपको अपने साथ एक्स्ट्रा एक क्लच केबल लेके जाना पड़ेगा। अभी मैंने जैसे अपने बुल में, ओके इट्स ओके इफ़ यू डोंट माइंड, अगर मैं बुल बाइक को एक्सचेंज करूँ तो, क्योंकि हम अभी तो एज ए कैजुअली मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बाइक बोल सकता हूँ। ओके, सो आपका मेरा जो अभी बाइक में एक्स्ट्रा क्लच केबल एक वहाँ में लगा के ऑलरेडी फिट करके रखा है, जो कि पैरेलली बांध के रखा है ऑलरेडी, जो क्लच केबल फोर्स में है। उसको छोड़ के भी एक एक्स्ट्रा क्लच केबल मेरे साथ स्पेयर पार्ट में है। उसके बाद एक्सीलेटर केबल, ओके, हेडलाइट बल्ब, एक्स्ट्रा इंडिकेटर लाइट बल्ब्स, देन आफ्टर फ्रंट एंड rear tubes, extra fuses 10, 15, 20 amperes as per the bike, chain link, chain loop, cleaner, cleaning brush, zip cable ties, okay, अगर कुछ बांधना हो बाइक में एक्स्ट्रा, ब्लैक टेप, PVC टेप, टूल एंड टूल किट फॉर बाइक, देन आफ्टर हैजर्ड लाइट्स, मोबाइल माउंट्स भी, चार्जर पॉट वो तो रह गया था, वो तो कंपलसरी है। एक 1500 रुपये 1600 रुपये का एक आता है फ़ोन माउंट करने के लिए। एक बार खर्चा कर लो, थोड़ा सा लगा लो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, चार्जिंग पोर्ट के साथ रहता है। एक्स्ट्रा USB पोर्ट वो ऑप्शनल है। अगर आप ऐसी जगह में जा रहे हो जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ता है तो इन डैट केस जेरिकेन, अगर जेरिकेन नहीं लेते हो, जेरिकेन अगर बाइक का लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ता है। हिमालयन का जो मेरा है 3-3.5 हज़ार रुपये, क्लैम्प के साथ 4-4.5 रुपये आता है। अगर वो नहीं है तो लास्ट टाइम मैं सिक्किम में एक 20 रुपये का सफ़ेद कलर का, एक्चुअली मैच चल रहा है तो मैं मैच भी देख रहा हूँ बीच में, तो सफ़ेद कलर का 1 लीटर का 5 लीटर का कैन था, उसी को मैं बाइक में बांध के लेके गया। इट वॉज सफिशिएंट। ओके, देन आफ्टर एक्स्ट्रा बाइक की, ये इंपॉर्टेंट है, एक को अपने लगेज में रखना है। देन आफ्टर टायर इन्फ्लेटर, टायर लीक रिपेयरिंग किट। अभी जैसे कि हमारा बाइक्स ट्यूब का टायर रहता है तो पंचर हो गया तो हमको थोड़ा मेहनत होता है। अगर ट्यूबलेस है तो आपको ज़रूरत नहीं है, वो किट आता है 200-250 रुपये का, उससे हो जाता है। एंड आफ्टर टोइंग रोप इन केस दैट्स ऑप्शनल। एंड उसके बाद आता है आपका रेन गियर्स। रेन गियर इज़ कंपलसरी फॉर एवरी राइड। कपड़े गंदे होने से भी बचाता है अगर आप पहन लोगे, बारिश से भी बचाता है। तो रेन गियर में क्या रहता है, बेसिक ऊपर का आपका रेन कोट हो गया, पैंट हो गया, बाइक कवर हो गया, देन आफ्टर आपका शू कवर। हमारे जो शूज़ रहते हैं, अभी जो मैं राइडिंग शू खरीदा वो भी 5,000 का रेंज का है, बट वो वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। अगर हैवी बारिश हो गया, ज़ोर से बारिश हो गया, कीचड़ हो गया, गंदा हो गया तो मेरा बूट खराब हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए रेन कवर रखना पड़ता है। अदरवाइज बहुत महंगा जूता खरीदोगे 15-20 हज़ार का तो वाटर प्रूफ रहेगा, तब तो टेंशन नहीं है, बट उतना भी खरीदने का औकात नहीं है। सो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और एक चीज़ है, हमारा क्लब में क्या होता है, कोई भी बड़ी राइड से पहले डेली सेशंस होता है जिसमें हमको बाइक का बेसिक जो चीज़ ख़राब हो गया, कुछ नॉर्मल सा नॉमिनल सा, उसको कैसे खुद से रिपेयर कर सके। अब चक्का पंचर हो गया तो हमारा हर किसी को आता है, मैक्सिमम लोगों को आता है
कि जो चक्का कैसे निकालना है, चक्का कैसे लगाना है, कैसे पंचर रिपेयर करना है। ओके, तो वो चीज़ हमारा ट्रेनिंग सबको दिया जाता है। वो क्लासेस होता है, उस क्लासेस में सब बुल लेके आते हैं अपनी, उसको एक बुल को लेते हैं, उसको खोलते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, दिखाते हैं कैसे क्या होता है। अब इंजन तो हम खोल सकते हैं नहीं, वो तो कोई भी नहीं खोल सकता है, तो वो तो भगवान भरोसे होता है इंजन का कुछ प्रॉब्लम होगा। बट एक्सटीरियर में कुछ हो जाता है तो वो एटलीस्ट हम कुछ अपने एंड से प्लस माइनस करके एटलीस्ट मैकेनिक के पास तो आ सकते हैं, जहाँ पे अगर मैकेनिक नहीं है वहाँ अगर कुछ हमारा हो जाता है। सो गाइस, ये थी कुछ बेसिक ये जो चीज़ें जो मैं इस बार लेके जाऊंगा, या हर कोई हमारा लेके जाता है, हर बार लेके जाते हैं एज़ पर आवर लिस्ट। सो मैं अपने इनसे क्या क्या मैंने इकट्ठा किया है वो मैं एक जगह में ला के रखा हूँ। और भी कुछ कुछ सामान है, अभी मिल नहीं रहा है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो जितना हो सके मैंने सामान अंदर से बाहर ला के रखा है, क्योंकि यहाँ से अंदर लेके जाना भी एक टेंशन हो जाएगा, मेरे को काम हो जाएगा। सो ये है मेरा हेलमेट फॉग वाइजर के साथ, ये मेरा गोप्रो का सामान, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा मेरा सस्ता, सबसे पहला जो मेरा सस्ता एक्शन कैमरा था SJ कैम का 6 SJ कैम, तो ये है। उसके बाद उसके रिलेटेड सामान, देन आफ्टर ये गोप्रो का केस जिसके थ्रू हम ब्लॉगिंग माइक अटैच करते हैं। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे अगर बारिश दे देगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है। गोप्रो कैमरा एज ए विदाउट एनी कवर इज़ वाटरप्रूफ, तो ये एक ऐसा एक ले लिया है मैंने, इसके अंदर रहेगा या फिर डायरेक्ट इसको लगाऊंगा। एंड आफ्टर दिस इज माय सनग्लास, दैट वन माय वेस्ट पाउच। ये है सोलेस का मेरा विंटर ग्लव्स, वाटरप्रूफ है। लोन रेंजर का मेरा ग्लव्स, थोड़ा सस्ता है। उसके बाद ये मेरा राइनॉक्स का स्टिल थी वो पैंट, ये मेरा जैकेट, वो मेरा क्या है रेन कवर है। दिस वन इज माय थर्मल कवर। उसके बाद ये मेरा रेडा का बूट है जो रिसेंटली मैंने लिया है। ओके, ये कुछ बेसिक से स्पेयर पार्ट है जो मैं लिया हूँ, बाकी कुछ अंदर रह गया, एक बैग मेरे को मिल नहीं रहा है। तो ये मेरा हो गया क्लच केबल, थ्रॉटल केबल। ये एक्स्ट्रा 3 ट्यूब लेके रखा हूँ, 2 फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए। एंड आफ्टर ये आपका हेडलाइट बल्ब, फ्यूजेस हो गया, इंडिकेटर बल्ब्स हो गया। फ्यूजेस मैंने अपने बाइक के हिसाब से लिया है। एंड दिस इज़ द बंजी कॉर्ड। ये क्या है? ये है हमारा आई गेस, दिस इज अ स्क्रू ड्राइवर। देन आफ्टर प्लायर, ये एक्स्ट्रा स्विचेस, ये मेरा चेन लिंक। ओके, ये एक अमेज़न में मुझे मिला मल्टीपर्पज़ टूल, इसको ऐसे हम खोल सकते हैं तो ये सब काम करेगा, जैसे प्लाई का काम करेगा, इधर हैम्बर, इधर काटने को, इधर पे कुछ कुछ आपका है। देन आफ्टर ये मेरा एलन की, ये हो गया ग्रीस, एलन की, ये रहे मेरे एलन कीज, ये ग्रीस, ये मेरे लुब्रिकेंट्स हो गए, चेन क्लीनर, चेन ल्यूब। देन आफ्टर WD-40 जो कि जंगल से बचाता है, ये रेंच एज पर मेरा बाइक जो कि 10 आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नंबर। ये सबसे बड़ा जो नट, सबसे बड़ा जो डायमंड नट रहता है हैंडल बार में, उसके लिए। देन आफ्टर दिस वन समथिंग यू कॉल नोज, आई फॉरगॉट द नेम, वो आपका चेन लिंक लगाने के लिए। उसके बाद मेरा कपड़ा आ जाता है, वो दिखाने का ज़रूरत नहीं, वो तो अंदर में है, वो तो मैं लेके अलग से जाऊँगा। देन मेडिसिन हो गया, वो मेरा पहले सिक्किम राइड का टाइम का है, उसके बाद भी कुछ खरीदना पड़ेगा, पेट था ज़्यादा निकल गया, बैठ नहीं सकता हूँ। ओके, उसके बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने परचेज़ की है, यू नो वॉट, जो कि मेरे प्रिपरेशन में 4 चांद लगा रहा है। आई विल शो इट। ये है मेरा, आ रहा है इधर से, आ रहा है, जू चला गया, ड्रोन DJI Mini 2, 250 ग्राम वेट, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, तो कुछ रेगुलेशन में नहीं आता है। बट एक ही चीज़ है इसमें, 15 मीटर ऑल्टीट्यूड हाइट का रेस्ट्रिक्शन है, सर 15 मीटर के ऊपर ही नहीं जाएगा। सो ये है मेरा ड्रोन।
ये ड्रोन मैंने लिया है स्पेशली इस बार का ट्रिप को कवर करने का। नया ड्रोन है, मैं भी नया पायलट हूँ तो चलाना सीख रहा हूँ, अभी इसको उड़ाना सीख रहा हूँ। थोड़ा टफ है स्टार्टिंग में। सो मिलते हैं फिर मेरे वीडियोस में जो कि आने वाले हैं हमारे नए लोकेशन में जहाँ हम जाएंगे। चलो रिवील कर देते हैं जो लोकेशन में हम जा रहे हैं। तवांग हम जा रहे हैं और जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सो तवांग गुवाहाटी से हम जाएंगे, हमारे राइडर्स गुवाहाटी को आएंगे। उसके बाद 4-5 जगह में स्टे है, अलग अलग लोकेशन में हम जाएंगे। सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल दिस थिंग वेरी ब्यूटीफुली दिस टाइम बिकॉज दिस। और एक चीज़ मैं भूल गया था, ये डंडा आधा किलो का। ये डंडा नहीं एक्चुअली, ये एक स्टिक है, सेल्फ यू कैन से कैमरा स्टिक। ये मोटा क्यों है, लंबा क्यों है? जस्ट बिकॉज ये 3 मीटर लंबा है। जहाँ ड्रोन अलाउड नहीं होगा उसको ये डंडा निकाल के ले लेंगे वीडियो। तो 3 मीटर ही सफिशिएंट, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। मैं लास्ट टाइम डाउकी रिवर है जो कि मेघालय में, वहाँ गया था, काफ़ी अच्छा आया। ऑलमोस्ट लाइक ड्रोन लगता है सस्ता, 2000 रुपये का ड्रोन जो है ये स्टिक का काम करता है। ओके देन, चलो गाइस मिलते हैं फिर, बाय बाय, सी यू। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। मैं जो बोला 10-15 मिनट के वीडियो में, इट्स नॉट इजी टू डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आप देखिएगा। ओके देन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।